साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। मेरे मित्रों, आज अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ दोगे। इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों गुणा, और गुणा पढ़ने वाले हैं हम लोग नियर बाई 100। ठीक है दोस्तों, नियर बाई 100 का अपन लोग गुणा पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। यकीन मानिए, इनको जब आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कैलकुलेटर और आप में से आप ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर पीछे रह जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं मेरे दोस्तों अपन 100 की। नियर बाई 100 यानी उन संख्याओं का अपन गुणा सीखेंगे जो 100 के आसपास भटकती है, क्योंकि उसकी छोटी तो आप लोग इजीली कर लेते हो, कोई समस्या है ही नहीं। अब मित्रों 100 से आसपास की जो संख्या है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि हम जब गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 अलग अलग संख्याएं होती है। तो 100 के आसपास में 2 अलग अलग संख्याएं कैसी हो सकती है, तो चलिए पहले उसको समझिए आप लोग। तो क्या क्या कंडीशन बनती है यहां पे मेरे दोस्तों? यहां पर कंडीशन बनती है पहली कि दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो। ठीक है, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो। दूसरी कंडीशन ये बनेगी मेरे लाडलों, दोनों संख्याएं 100 से छोटी हो। और तीसरी कंडीशन ये बनेगी दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये है, एक संख्या 100 से बड़ी व दूसरी 100 से छोटी हो। यानी मेरे दोस्तों नियर बाय 100 को हम 3 कंडीशन में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी में? दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो, दोनों संख्याएं 100 से छोटी हो, या एक संख्या 100 से बड़ी और दूसरी 100 से छोटी हो। इन 3 कैटेगरी में अपन लोग डिवाइड करेंगे और इनका अपन लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो इस वाली कंडीशन से, यानी मैं कंडीशन 1 से आप लोग के सामने रख रहा हूं और हम तीनों ही कंडीशंस को पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तीनों ही कंडीशन को हम लोग बहुत शानदार वे में करने वाले हैं, तो समझना। चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। और हमारा पहला उदाहरण क्या है? हमने क्या लिखा? एक संख्या 102 लिख ली, दूसरी लिख ली 104। ठीक है, एक संख्या 102 हो गई, दूसरे 104। हम 100 की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो समझना ये कितनी ज्यादा है 100 से? आप कहोगे सर 2 ज्यादा है, और ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? +2। ये 100 से कितनी ज्यादा है दोस्तों? ये आपकी 4 ज्यादा है, और क्या लिख देंगे अपन? प्लस। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप क्या करो, या तो इसको इसमें जोड़ दो या इस वाले को इसमें जोड़ दो, बात वही रहेगी। 102 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 106। क्या आ जाएगा? 106। इधर इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 106 आएगा। तो हमें कोई भी एक पेयर जोड़ देना है, लेकिन हमें क्रॉस पेयर करना है। तो 102 के साथ हमें 4 जोड़ दिया, 106। अब आप इनको क्या कर दो मेरे दोस्तों? गुणा। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। लेकिन हम 8 नहीं लिखेंगे, हम 8 को 2 संख्याओं के रूप में चेंज करेंगे। तो 2 संख्याओं के रूप में कैसे चेंज होगा मेरे दोस्तों? 08 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 08। तो यहां क्या लिख देंगे अपन? 08। और यही आपका क्या है? आंसर। यही है आपका आंसर। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे दोस्तों। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, मैंने लिया कि हमने 105 और 107 को गुणा करना है। ठीक है, हमें 105 और 107 को क्या करना है? गुणा करना है मेरे दोस्तों। तो ये जो 105 है ये 100 से कितना अधिक है? ये आप कहोगे सर 5 अधिक है। 107 100 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 7 अधिक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? या तो आप इनको जोड़ लीजिए क्रॉस पेयरिंग में, या इनको जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 105 और 7 112। ठीक है, इनको कर दीजिए आप लोग मल्टीप्लाई। तो 5 7 35 संख्या 2 अंकों की आ रही है, तो अपन क्या लिख देंगे? सीधा
35 और यही क्या है आपका आंसर। बताओ कितना इजी है। यहां मेरे मित्रों हमने जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि संख्या 2 अंकों की आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो हम जीरो लगा के 2 अंकों में चेंज कर देते हैं। तो बताओ कितना चंद सेकंडों में हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं मेरे मित्रों। मैं तीसरा सवाल लेता हूं इसमें कि मुझे करना है 112 को मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, मुझे 112 को मल्टीप्लाई करना है। मैंने ले लिया कितना, 107 ले लिया मैंने। क्या ले लिया मैंने, 107। तो दोस्तों समझिए कितना अधिक है आपका, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक। ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 112 में 7 जोड़ोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 119। क्या हो जाएगा, 119। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 7 84। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चलिए हमारा टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। नियर बाई 100 में दोनों संख्या 100 से ज्यादा हो। अब हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों संख्या 100 से कम हो। चलिए हम लोग दूसरे टाइप में आ गए हैं कि दोनों संख्याएं 100 से कम हो। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया इसका मेरे दोस्तों, क्या लिया मैंने, ले लिया 98 × 96। मैंने क्या लिया, दोनों संख्याएं 100 से कम हो तो मैंने 98 ले ली, एक ले ली 100 से जो 96। मेरे दोस्तों जो 98 है हमारा बेस अंक है, 100 कितनी कम है, 2। तो 2 कम है ना, कम है तो अपन क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, माइनस। 96 आपकी 100 से कितनी कम है, आप कहोगे सर 4 कम है, तो हमने क्या लिखा, माइनस। ये आपकी 100 से 2 कम है, ये 100 से 4 कम है। अब चलिए मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का यानी क्रॉस अपन क्या करेंगे, क्रॉस पेयरिंग को। अब की बार चिन्ह माइनस का आ रहा है ना मेरे दोस्तों, पिछली बार प्लस का था तो हमने जोड़ा था, अब की बार माइनस है तो घटाएंगे तो 98 में से 4 जाएगा मेरे दोस्तों। क्या बचेगा आपके पास, 94। क्या बचेगा, 94। अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 दूआ 8। क्या आएगा, 4 दूआ 8। लेकिन 2 अंकों की संख्या बना के लिखेंगे तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 08। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका 94 08। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। मैंने एक संख्या ली 93, दूसरी ले ली मैंने 97। अब आप लोग देखिए 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 7 कम है। 100 से कितना कम है सर, 3 कम है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनका क्रॉस पेयरिंग कीजिए तो 93 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 90। क्या बचेगा, 90। और इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तिया 21। ये लीजिए आपका आंसर। बताओ इससे कोई सीधा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हमने ले लिया, एक ले लिया 96 और एक क्या ले लिया मेरे दोस्तों, एक ले लेते हैं हम 97। इन दोनों को ले लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ये आपका कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है आपका, 3 कम है। क्रॉस पेयरिंग हम लोग करेंगे तो आपका देखिए 96 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 93। और इनको कर लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई तो 4 तिया कितना हो गया, 12। यानी आपका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्तों, 93 12। बताओ इससे कोई सीधी विधि है क्या गुणा की, ठीक है। तो आप लोगों की कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं टाइप थर्ड, यानी कि जिसमें एक संख्या 100 से बड़ी हो और दूसरी संख्या 100 से छोटी हो। तो उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन करवा देता हूं। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया 98 × 104। मेरे दोस्तों एक संख्या 100 से छोटी है और दूसरी 100 से बड़ी है। बेस अपना 100 है मेरे दोस्तों, कितनी छोटी है 100 से, आप कहोगे सर 2, छोटी तो माइनस। 100 से कितना बड़ा है, आप कहोगे सर 4 प्लस, ठीक है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्रॉस पेयरिंग करनी है। अब समझना, इस तरफ यहां से इस तरफ क्रॉस पेयरिंग करोगे, चिन्ह प्लस का है मेरे दोस्तों तो जुड़ेगी। तो 98 में से 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 102। 98 में 4 जोड़ोगे तो 102। अगर हम क्रॉस पेयरिंग ये वाली करेंगे तो चिन्ह माइनस का है मेरे दोस्तों, अपन 104 में से 2 घटाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, चिन्ह लगाने से अगर क्रॉस पेयरिंग में प्लस चिन्ह आ रहा हो तो जोड़ देंगे, माइनस चिन्ह आ रहा हो तो घटा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों की क्रॉस पेयरिंग करी, जोड़ा इनको तो 102 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके नहीं लिखना मेरे मित्रों, इसके बाद हमें 00 लगा देनी है। क्या कर देना है, 00।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 आएगा, किसका, माइनस का, और हम संख्या 2 अंकों में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी 08, और घटा दीजिए मेरे दोस्तों 200 है, ये 200 में से 8 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 192, और इधर 10 का 10। बिल्कुल सिंपल वे में आपकी कैलकुलेशन हो गई। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है, 92 106, ये ले लिया हमने। मेरे दोस्तों 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 8 कम है, 8 कम है तो माइनस लगा दिया। 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ज्यादा है तो अपन ने प्लस लगा दिया। आंसर क्या हो जाएगा, आप क्रॉस पेयरिंग करके जोड़ दीजिए, 92 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 98, और 00 लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके, मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, और चिन्ह माइनस का आएगा तो घटा दीजिए। समझना दोस्तों 800 है, 800 में से 48 जाएगा तो आपके पास क्या बचेंगे 752, और 9 का 9, यानी 98 में 100 में से है 48 घटेंगे तो 97 52। आपका आंसर क्या हो जाएगा 97 52। तो ये थी आपकी बेसिक ट्रिक्स जो नियर बाय 100 की। और मेरे दोस्तों इनको आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो यकीनन आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगी।